मम नाम राम संजोग रायः सह प्राचार्यः संस्कृतम नागार्जुन में संस्कृत महाविद्यालयः करौली दरभंगा अध्यापनस्य शीर्षकम् अस्ति शिक्षा संदर्भित नासो उपदेशः। शास्त्री प्रतिष्ठा द्वितीय खंडम अनिवार्य प्रथम पत्रम विषय संस्कृत साहित्यम अध्यापनस्य शीर्षकम् अस्ति राजनीतिक शिक्षा संदर्भे सुखनासोपदेशः। राज्याभिषेकात् पूर्वं महामंत्री शुकनाशः युवराज चंद्रापीडम उपदिशति। इस उपदेश के दौरान राजनीतिक शिक्षा संदर्भ की चर्चा है। महामंत्री शुकनाश राजनीतिक रहस्यों के ज्ञाता है। वे राजा के हितैषी हैं, अतः वे अपने दायित्व का सम्यक निर्वाह करते हैं। युवक का प्रतीक है, नवयुवक का प्रतीक के रूप में चंद्रापीठ की यहाँ चर्चा है। महामंत्री का कहना है कि अनर्थ के जितने कारण हैं वे कारण आप में है, जिसकी संभावना हो सकती है कि उसकी दिशा सकारात्मक नहीं होकर के नकारात्मक हो, संभवतः अनर्थ नहीं हो, अनिष्ट नहीं हो। इसलिए युवराज पद पर अधिष्ठित होने से पूर्व महामंत्री शुकनाश चंद्रापीठ को उपदेश देते हैं। वह युवा है, अर्थात नई जवानी भी है, धन संपत्ति भी है, प्रभुता भी है और सैद्धांतिक ज्ञान है, गुरुकुल से वे पढ़कर आए हैं, किंतु व्यावहारिक क्षेत्र में कहीं अविवेक का आगमन नहीं हो रहा है। अर्थात ये चारों अलग अलग अनर्थ का कारण है। यौवनम, धन संपत्ति, प्रभुत्व, विवेकिता, एकैकमपन्यर्था कियत चतुष्टयम। और चारों का समूह हो जाए तो वहाँ बहुत अनर्थ होने की संभावना है। लक्ष्मी जो कामनी, काया और कंचन का प्रतीक है, यह लक्ष्मी दोषों की खान है। यह जिसका आलिंगन करती है, जो इसका आश्रय ग्रहण करता है, वह भी दोषों से ग्रसित हो जाता है। तो एक राजा का व्यवहार, राजा का चरित्र, दिनचर्या इत्यादि से संदर्भित बातें इसमें समाहित है। और हम जानते हैं कि जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है राजनीतिक पक्ष।
यदि यह पक्ष स्वस्थ स्वच्छ नहीं होता है तो राष्ट्र का विकास नहीं हो पाता है और साथ ही साथ प्रजा का कल्याण भी नहीं हो पाता है। जो राजा विवेकी नहीं है तो धूर्त धन के लोभी लोग राज दरबार में जाकर चाटुकारिता करते हैं और वे राजा के लिए जो बातें अनुकूल नहीं हो या हो उसका विचार किए हुए जो उनके लायक उचित नहीं है, प्रतिकूल है, उसे भी वह अनुकूल बनाता है। पर कहता है जुआ खेलना मनोरंजन है, शिकार करना क्या है, वह व्यायाम है, गुरु की बात पर अमल नहीं करना स्वतंत्रता है। तो इत्यादि बातें जो कोई वंचक जिसको हम ठग कहते हैं वह राज दरबार में जाकर कहता है लक्ष्मी प्राप्त करने के लिए, और वह जानता है कि इस तरह का राजा लक्ष्मी का ही आलिंगन कर रहा है। तो धनाभिमानी होकर के राजा अनेक चेष्टाएं करते हैं। धन से जब अभिमानी हो जाएगा राजा तो उनकी चेष्टाएं कुचेष्टाएं जैसी हो जाएंगी और वह दूसरों के इशारों पर कुपथ गामी हो जाता है और उनके जो नज़दीकी लोग हैं, हितैषी हैं, जब वे उनके समीप आते हैं तो राजा उन्हें देखना नहीं चाहते हैं। इतना ही नहीं, धन के मद के कारण, अहंकार के कारण वे अपने बांधवों को नहीं पहचान पाते हैं और राजा ईर्ष्या के कारण जो भी प्रतापी पुरुष है उस पुरुष को देखना नहीं चाहता है। मंत्री जब उचित सलाह देता है तो वह उचित सलाह नहीं मानता है। अहंकार से निस्तब्ध वह गुरुजन के उपदेश को भी नहीं मानता है और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उनका दाक्षिण्य भी समाप्त हो जाता है। तमोगुण की प्रबलता हो जाती है राजा में और इस तमोगुण की प्रबलता के कारण वह क्या हो जाता है, अदूरदर्शी हो जाता है। उस राजा में प्रतिदिन पाप की वृद्धि होने लगती है और अंत में पुनः वह कहता है कि कुलीन और विनयशील भी यदि लक्ष्मी का आश्रय ग्रहण करता है तो उसका विनाश होता है कि आप पद को प्रतिष्ठित करें और अपने कुल के यश को दिशाओं में फैलाएं। और राजा को तो राजा प्रकृति रंजनात्, कालिदास ने कहा है राजा प्रकृति रंजनात्, अर्थात राजा प्रजा हितैषी हो, प्रजा अनुरंजक हो और साथ ही साथ उनको विभिन्न दोषों से भी मुक्त होना चाहिए। ऐसा मनु ने भी कहा है कि काम से उत्पन्न 10 दोष है और क्रोध से उत्पन्न भी 8 दोष है। और वह राजा का राजधर्म है क्या है, कौटिल्य ने लिखा चतुर्थ वर्णाश्रम श्रमस्यायं लोकस्याचार रक्षणात् नश्यतां सर्वधर्माणां राजधर्म प्रवर्तकः। राजा चारों वर्णों, आश्रमों, लोकाचार और नष्ट होते हुए धर्म का रक्षक है, अतः वह राजधर्म का प्रवर्तक है। इसलिए मंत्री शुकनाश ने युवराज को, जो पद पर अधिष्ठित होने जा रहा है, जिसके ऊपर
प्रजा का भविष्य निर्भर है, उसे सावधान, सजग और सतर्क किया है। यह राजनीतिक शिक्षा संदर्भ सुखना सुखदेश इस शीर्षक की का यही औचित्य है।